हेलो जी, हेलो सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे सब बेटा सभी को। हाँ जी, तो आज बेटा पीवाईक्यू सीरीज में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेहद ज्यादा जरूरी चैप्टर। लास्ट में बेटा, लास्ट क्लास में जो वीडियो थी वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर थी, एंड पीरियोडिक टेबल के जस्ट बाद ही केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस जेई में 2024 में, चाहे वो बेटा जनवरी वाली शिफ्ट थी या वो अप्रैल वाली शिफ्ट थी, जितने भी क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग से पूछे गए थे, तो बेटा मैं आपके सामने वो आज सारे लेके आया हूँ। सेकेंडली, जो जो क्वेश्चंस बेटा आज हम करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप, जैसे हमने पहले भी बेटा मैंने पहले भी कहा है आपको कि ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पढ़ा और मैं सीधा इसका आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स। जो जो उस क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे, इन डिटेल्ड वीडियो में मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, जितनी डीप कॉन्सेप्ट्स जितना हो सकता है मुझसे, ताकि जैसे अगर डाइपोल मोमेंट है या ज्योमेट्री है या शेप है, या फिर आप जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें बॉन्ड एंगल पूछा गया है या शेप पूछी गई है, तो ऐसा नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ उसी क्वेश्चन तक वैलिड होगा। कल को अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इन फ्यूचर में आप कैसे करोगे उसी कॉन्सेप्ट से। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन वो सारी चीजें भी। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी, पहला क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एंगल अमंग द फॉलोइंग। देखिए बेटा, आपको कितनी चीजें दे रखी हैं, एक आपको BF3 दे रखा है बेटा, एक आपको PF3 दे रखा है, और एक आपको बेटा CLF3 दे रखा है। तो बेटा सबसे पहले आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर क्या है बेटा? सबसे पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के बेटा सारे आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स गिन लीजिए। उसके बाद उसमें ऐड कर दीजिए बेटा नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स या ग्रुप, मोनोवेलेंट एटम्स या फिर बेटा ग्रुप। और अगर बेटा कोई नेगेटिव चार्ज है सेंट्रल एटम पर, वो भी आप ऐड कर देना, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या बोला बेटा मैंने? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप, प्लस अगर बेटा कोई साथ में नेगेटिव चार्ज है, किस पर बेटा? सेंट्रल पर होना चाहिए। ध्यान रखोगे बेटा एक चीज का, ऑन सेंट्रल एटम, तो उसको आप अगर मान लो -1 है, तो आप अगर वो सेंट्रल एटम पर है तो उसको आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, फिर अगर माइनस द पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज को हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज को इंक्लूड करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो बेटा यहां से हम स्टेरिक नंबर कहते हैं। यही अगर स्टेरिक नंबर बेटा 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज करते हैं बेटा हम, यहाँ पर sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, सो ऑन। ठीक है बेटा, फिर 7 पर D3 आ जाता है। अच्छा, मोनोवेलेंट क्या होते हैं बेटा? मोनोवेलेंट मतलब नेम सजेस्ट कर रहा है एक जो बॉन्ड बनाए, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, OH, O-, ये सारी, जैसे क्या है बेटा, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, OH आ गए, तो बेटा ये सारे क्या है आपके? मोनोवेलेंट है। क्या है बेटा? ये सारे मोनोवेलेंट। जैसे अगर मैं BF3 में देखूं, तो सेंट्रल एटम मेरा कौन होगा? बोरोन। भाई वो बोरोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? 2,3, देखो 1s2 2s2 2p1। तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? 3। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, 3। अच्छा, मोनोवेलेंट, फ्लोरीन एक मोनोवेलेंट है, तो ऐड कर लो, 3 फ्लोरीन है। कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो 3 + 3/2 कितना बेटा? 6। 6/2 कितना? 3। तो आप बोरोन में हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलने वाले हो? sp2 बोलिए। फोस्फोरस, इधर देखो ध्यान से, फोस्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? 5। फोस्फोरस में बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5। कितने बॉन्ड बना रहे फोस्फोरस? 3। 3 बच गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक लोन पेयर हो गया वो बेटा। वही क्या है? एक लोन पेयर। फोस्फोरस एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, और एक बेटा लोन पेयर। क्या बोरोन में कोई लोन पेयर था? नहीं बेटा, बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और उसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा उसके पास। मीनवाइल ClF3 देख लो, Cl क्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7। कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3। बच गए कितने? 4, मतलब 2 लोन पेयर्स। तो क्लोरीन में कितने बॉन्ड बनाए बेटा? क्लोरीन ने 3, तो बनाओ 3 बॉन्ड। और क्या बच गए बेटा साथ में? 2 लोन पेयर्स, तो एक लोन पेयर ऐसे बना लो और एक लोन पेयर आप ऐसे बना लो। शेप क्या बोलते थे बेटा? बेंट टी। क्या बोलते हैं? बेंट टी। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से एक नंबर निकाल लो, 5 आनी चाहिए बेटा। क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवेलेंट 3, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, डिवाइड बाय 2, 7 + 3 10, 10/2 5। 5 पर बेटा sp3d। बोलो, अब आपसे क्या पूछा है बेटा? बॉन्ड एंगल्स। क्या पूछा है बेटा? बॉन्ड एंगल्स। तो आप एक बात ध्यान रखोगे, सिंपल सी बात, बहुत तरीके से बेटा इस चीज को आप ध्यान रखोगे जो मैं आपको बता रहा हूं। इधर देखो बेटा, अगर मैं
ऐसा एक ऑर्बिटल बना दूं, एक ऑर्बिटल बेटा मान लो ऐसा बना दिया और एक ऑर्बिटल मान लेते हैं ऐसा बना दिया। इन तीनों में बेटा एक चीज देखो, इसमें जो लोब है वो थोड़ा सा थिक है और लंबाई कम है, जो लोब है वो मोटा है और छोटा है। यहां पर बेटा जो लोब है उसकी लंबाई देखो कितनी ज्यादा है, लेंथ। तो ये तीनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है बेटा। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है ये तीनों कौन से बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं। जहां पर आपको ये जो लोब है वो मोटा दिखे तो समझ लेना बेटा ये sp है, जहां पर सबसे लंबा दिखे तो वो sp3 है, ये बीच में बेटा sp2 है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर परसेंट एस करेक्टर 50, यहां पर कितना बेटा 33.3, यहां पर कितना बेटा परसेंट एस 25। अच्छा, अगर बेटा ये लोब जो लंबा है, पी वाला लोब काफी लंबा है, ठीक है, तो यहाँ एस कम है, पी 75% है। अगर मान लो बेटा यहाँ न्यूक्लियस है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बेटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली क्या बढ़ गई, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई। ध्यान रखोगे, इसको PCl5 में बेटा मैं लिंक करूंगा। एक चीज देखो, अगर मैं BF3 देखूं बेटा, BF3 ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ClF3 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 बेंट टी, बेटा बेंट टी होती है किसमें, ClF3 में बेंट टी शेप होती है ClF3। बेटा जब देखो Cl बनाया, एक फ्लोरीन यहां रखा बेटा, एक फ्लोरीन यहां रखा, एक फ्लोरीन यहां पर, एक लोन पेयर यहां पर, एक लोन पेयर यहां पर। तो बेटा जब हम लैब में देखेंगे तो आपको लोन पेयर नहीं दिखेंगे, ये आपको लोन पेयर नहीं दिखेंगे, तो आपको देखो ये टी दिख रहा है, ये देखो टी दिख रहा है ये, बट एक्चुअली क्या होता है, ये जो लोन पेयर है वो इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, ये लोन पेयर भी इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये एग्जैक्टली स्ट्रेट ना रह के थोड़े से क्या हो जाएंगे बेटा, टिल्ट हो जाएंगे। तो आपको बेटा ये अभी भी टी ही दिख रहा है, बट थोड़ा सा क्या हो चुका है, देखो बेंट हो चुका है, ठीक है। तो क्या आपको ये बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है भाई? अगर ये अगर स्ट्रेट होता तो बेटा ये एंगल 90 होता, तो ये बॉन्ड एंगल क्या लेस देन 90, जबकि यहां पर बॉन्ड एंगल 120 होता है, आप जानते हो, यहां पर 120, यहां पर 120, क्योंकि बेटा क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, क्या है बेटा, प्लेनर। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं PF3, PF3 ध्यान रखोगे बेटा, PF3 क्या चीज, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिडल है बेटा ये, ध्यान रखोगे। पिरामिडल का क्या होता है, लेस देन 120 डिग्री। अच्छा ये 120 है, वो लेस देन 120 है, पर वो तो लेस देन 90 है। तो सबसे आगे कौन बेटा, BF3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय PF3, फॉलोड बाय कौन सा बेटा, ClF3। एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा, PH3 अगर आ जाए कभी, PH3 आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ड्रैगो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बेटा, ड्रैगो कंपाउंड। और ड्रैगो कंपाउंड में आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलती, और यहां बॉन्ड एंगल आप 90 डिग्री बोल के आएंगे बेटा, यहां पर आप बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बोलेंगे। तो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, BF3 PF3 ClF3 में से सबसे ज्यादा बेटा BF3, फॉलोड बाय PF3 एंड लास्ट में बेटा ClF3। तो शायद देखो ClF3 सबसे कम, उससे ज्यादा PF3, उससे ज्यादा बेटा BF3, तो ये आपका आंसर रहेगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा आपसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द सेंट्रल एटम आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर बेटा मैं BF3 देखूं तो BF3 तो अभी आपने कहा है sp2 है, BF3 को तो बेटा अभी हमने एक्सप्लेन करा है कि sp2 है, ठंडा ग्लास का पानी देना मुझे। BF3 को बेटा अभी आपने क्या करा है, एक्सप्लेन करा है क्या, कि ये बेटा sp2 आता है। NO2 माइनस, अगर बेटा कभी भी सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन हो, सराउंडिंग एटम क्या हो बेटा, ऑक्सीजन, और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, अगर सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है और आपके पास नेगेटिव चार्ज भी रखा गया है, तो आप नेगेटिव चार्ज हमेशा ऑक्सीजन को दोगे, ध्यान रखोगे इस बात का बेटा, नेगेटिव चार्ज किसको दोगे, ऑक्सीजन को। जैसे कि अगर बेटा मैं NO2 माइनस की बात करूं, सेंट्रल एटम कौन, नाइट्रोजन, कितने ऑक्सीजन, 2, तो कितना माइनस है बेटा, 1, तो किसी भी एक को पकड़ा दो माइनस। तो जैसे ही ऑक्सीजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली 6 होते हैं, ऑक्सीजन के नॉर्मली वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, 6, नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, गेन हो गया, तो अब इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7। तो अब ये बॉन्ड सिर्फ एक ही बनाएगा, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर मोनोवैलेंट में O माइनस भी लिख सकते हैं आप, O माइनस, ये क्या है, मोनोवैलेंट, देखो ये बॉन्ड एक बॉन्ड बन रहा है। तो आप एक बात देखो ध्यान से, इसके वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, 6, माइनस आ गया, कितने हो गए, 7। अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक ही बॉन्ड बनाएंगे भाई साहब हमारे, और मीनवाइल ये वाले बेटा 2 बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 5, कितने बॉन्ड्स बनाते, एक ये रहा बॉन्ड, 2 ये रहे बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए,
कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो इसको मैं एक लोन पेयर की फॉर्म में दिखा रहा हूं बेटा। इसको मैं किसकी फॉर्म में दिखा रहा हूं बेटा? लोन पेयर। आइए इसकी हाइब्रिडाइजेशन गिन लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, हाँ जी। लोन पेयर भी गिनते हैं, हाँ जी। पाई बॉन्ड नहीं गिनते, पाई बॉन्ड नहीं गिनते। बोलो बताइए जनाब, ये वाला बॉन्ड क्या है बेटा? सिग्मा। सिग्मा। ये दो बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा होगा और दूसरा कौन सा होगा? पाई। और ये क्या है बेटा? लोन पेयर। तो बताओ कितने सिग्मा? 1 2। तो सिग्मा तो 2 हैं और साथ में सेंट्रल एटम पर क्या है? एक लोन पेयर भी है। तो 2 + 1 3 और 3 पर अभी हम क्या पढ़ते हैं बेटा? sp2 होती है। तो BF3 भी sp2 होता है आपका, NO2 माइनस भी आपका sp क्या होता है? 2। अगर बेटा मैं NO3 माइनस भी कह दूं तो NO3 माइनस ऐसे बनता है कुछ बेटा, यहाँ डेटिव बॉन्ड आ जाता है। तो ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा। तो ये भी बेटा आपका sp2 ही होता है। कल को अगर बेटा मैं NO3 माइनस लिख देता तो वो भी क्या होता? sp2 होता। बोलो। तो ये दोनों आपके क्या है बेटा? sp2। H2O में क्या होता है? sp3 होता है। NH2 माइनस, यहां पर बेटा देखो sp3 आ गया। उसने क्या कहा? दोनों ही क्या होने चाहिए? sp2 होने चाहिए। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द कार्बोकेटायन। देखो बेटा सिंपल सी बात है, कार्बोकेटायन बोलते किसको है? कार्बोकेटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाए, कार्बन जब क्या बनाए बेटा? 3 बॉन्ड और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो। कार्बन कितने बॉन्ड बनाए बेटा? जब 3 बॉन्ड बना दे और उसके ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेसिकली एक वैकेंट p ऑर्बिटल को दिखा रहा है। एक वैकेंट p ऑर्बिटल को बताया जा रहा है। जैसे कि बेटा मैंने कहा CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? 3। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? बोलो। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ऐसी स्पीशीज को बेटा हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लुईस एसिड। बोलो। लुईस एसिड। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लुईस एसिड क्यों है? क्योंकि बेटा होने कितने चाहिए थे? 8। है कितने? 6। तो बेटा बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन बनाएगा बेटा? ये 8। तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसी स्पीशीज को हम लुईस एसिड बोलते हैं। गरीब है ये बेटा। बोलो सही है। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो बेटा एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा और बेटा एक पड़ा है इस पे वैकेंट ऑर्बिटल। तो कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर। बोलो प्लेनर है बेटा। साथ में लुईस एसिड भी है। क्या है? साथ में लुईस एसिड भी है। यही अगर बेटा मैं इसमें एडिशनल कह दूं कि अगर कार्बन 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो टोटल उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 8। और ऐसे को आप बोलते हैं कार्ब अनायन। क्या बोलते हो बेटा? कार्ब अनायन। और बताओ क्या ये लुईस एसिड होगा क्या? तो आप बोलोगे ये लुईस एसिड नहीं होंगे, क्योंकि बेटा इनका कोटा पूरा है। इनके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है इनके पास। भाई 8 इलेक्ट्रॉन के लिए सारी चीज रची जा रही है। कार्बोकेटायन कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। होने कितने चाहिए थे? 8। तो बाहर से एक्सेप्ट कर रहा है लुईस एसिड। कार्ब अनायन, इसको बोलते हैं कार्ब अनायन। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास? ऑलरेडी 8 हैं। तो क्या बाहर से एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये बेटा लुईस एसिड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी नहीं है। तो आंसर आपका सिंपल सा है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखो आपको सीधा एक प्लेन में दिखते हैं बेटा ये। नेक्स्ट, तो बेटा हम बूस्टर बैच लेके आ रहे हैं आपके लिए। बूस्टर बैच स्पेशली 11th के जो बच्चे हैं जिनका हाफ ईयरली अब एग्जाम हो गया है, और 12th के बच्चे जिनका अगेन हाफ ईयरली एग्जाम हो गया है, एंड जो बेटा इसी साल पेपर क्लियर करना चाह रहे हैं जेई का और नीट का, बट ड्यू टू सम रीजन वो थोड़े से लेट हैं। तो बूस्टर बैच में बेटा जो पार्ट आपका छूटा हुआ है टर्म 1 का, उसको फटाफट रिकैप कराया जाएगा, रिवाइज कराया जाएगा, और आपको ताकि टर्म 2 में जो बचे हुए चैप्टर्स हैं तो उसमें आपको दिक्कत ना आए और आप अपना जेई और नीट को एक्सेल कर पाए। तो बेटा एनरोल करिए इफ यू आर इंटरेस्टेड। नेक्स्ट, व्हेन psi a and psi b अच्छा आर द वेव फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, देन psi डेटा देखो ABMO की बात हो रही है, और ABMO में क्या है बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या है बेटा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपको पता होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? psi a माइनस psi b।
बोलो, ये रहा बेटा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अच्छा, यहां पर आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, राइट में उनकी शेप दे रखी है। पहली बात तो बेटा, शेप और ज्योमेट्री में अक्सर ना बच्चों थोड़े से कंफ्यूज कर जाते हैं। सर कब शेप बोलते हैं, कब ज्योमेट्री बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। कब शेप बोलना चाहिए, कब ज्योमेट्री बोलना चाहिए। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पर हो एब्सेंट, लोन बेटा सीए क्या है, सेंट्रल एटम, अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पर क्या है, नहीं है, एब्सेंट है, तो आप शेप और ज्योमेट्री एक ही बात है बोलना। शेप और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एक बात है। जैसे कि बेटा अगर मैं आपसे कह दूं ClF7, जैसे कि बेटा ClF7 में क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। बेटा 2 मिनट दे दो बस, चाय पी रहूंगा भाई। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा, 7। और ये बॉन्ड भी कितने बना रहा है, 7 ही बना रहा है, F7 है ना। तो क्या इसके ऊपर कोई लोन पेयर बचेगा, क्या क्या लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा। तो यहां पर शेप और ज्योमेट्री एक ही बात होगी बेटा बोलनी। हाँ जी, शेप और ज्योमेट्री एक बात होगी यहां पर। अब होगी क्या वो पता नहीं, रुक जाओ 2 मिनट। NH3 बताइए जनाब, NH3 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन पर, 5। कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 2, मतलब एक लोन पेयर। तो अगर यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बेटा, लोन पेयर, तो यहां पर पहली बात तो शेप और ज्योमेट्री एक बात नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। शेप और ज्योमेट्री कब सेम बोलते हैं, जब लोन पेयर ना हो। अच्छा, यहां पर शेप क्या होती है, पिरामिडल, ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या रहेगी बेटा, टेट्राहेड्रल। देखो जब आप ज्योमेट्री गिनोगे, जब आप ज्योमेट्री गिनोगे तो बेटा आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इंक्लूड कर लेते हो। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को इंक्लूड करते हैं तो ज्योमेट्री गिनते हैं। जैसे कर बेटा मैंने कहा CH4, मैंने कहा बेटा H2O, मैंने कहा बेटा NH3, ये 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो बेटा यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, 4। लोन पेयर कितने, 0। H2O बेटा आप अच्छे से जानते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, एक लोन पेयर यहां पर होता है, एक लोन पेयर यहां पर होता है। तो ये रहा एक बॉन्ड, ये रहा एक बॉन्ड, इसको बोला है बेटा बॉन्ड पेयर, और ये रहे 2 लोन पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर्स कितने हैं बेटा, 2, और लोन पेयर्स कितने हैं बेटा, वापस 2। तो ऐड करके वापस 4 आ रहा है। NH3 में देखो, ये रहा N, ये रहा एक H, ये रहा बेटा एक H, ये रहा एक H, और ये रहा वापस एक लोन पेयर। तो एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। आंसर 4 है, 4 है, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4। बट एक बात समझो ध्यान से, CH4 के अंदर जो 4 आया है वो चारों बॉन्ड पेयर की वजह से आया है। H2O के अंदर जो 4 आया है आंसर, वो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर की वजह से आया है। मीनवाइल NH3 के अंदर बेटा जो आंसर 4 आया है वो बेटा क्या है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की वजह से आया है। बट आंसर तो सबका 4 है ना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम तो 4 है। तो आप बोलोगे इन तीनों के लिए ज्योमेट्री सेम रहेगी। ज्योमेट्री रहेगी बेटा टेट्राहेड्रल। क्या रहेगी बेटा, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री सेम रहेगी। मतलब सुनो, अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम सेम है तो ज्योमेट्री सेम है, ज्योमेट्री सेम है। अब बताओ CH4 के अंदर बेटा लोन पेयर कितने थे, 0। तो CH4 की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी और शेप भी टेट्राहेड्रल होगी। बट H2O के अंदर आप शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं बोल सकते। शेप V शेप बोलते हो, बेंट बोलते हो, एंगुलर बोलते हो, 104 डिग्री बोलते हो। NH3 के अंदर ज्योमेट्री क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल। इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। आइए इनसे मिलते हैं। अभी बताया NH3 पिरामिडल, CH4 टेट्राहेड्रल, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, BRF5 स्क्वायर पिरामिड। तो A का 3, B का 1, B का 1, C का 4, C का 4, D का 2। तो बिल्कुल सही आंसर है ये, आप ध्यान रखोगे इस बात का। ठीक है, एक चीज और ध्यान रख लेना बेटा, PCl5 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है बेटा, sp3d। और sp3d एक्चुअली sp2 प्लस pd से आता है। नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं बेटा, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है बेटा, PCl Cl Cl, और ये तीनों बेटा एक प्लेन में होते हैं, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं, और 2 Cl जाते हैं बेटा प्लेन से बाहर। ये इनको बोलते हैं बेटा एक्सियल पोजीशंस।
कौन सी पोजीशंस बेटा? एक्सियल, और ये जो तीन होते हैं ये होती हैं इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल इक्विटोरियल का एंगल होता है 120 डिग्री, और ये तीनों एक प्लेन में होते हैं बेटा। तो एक 120 ये रहा, तो ये भी 120 होगा बेटा, और ये भी शायद 120 ही होगा। अच्छा, यहां पर अगर बेटा मैं लेट से बॉन्ड लेंथ बोल देता हूं कितनी बेटा? x, और ये वाली बॉन्ड लेंथ बोल देता हूं बेटा मैं कितनी? y। लेट से ये वाली बॉन्ड लेंथ कितनी बोल दो बेटा? y। तो x इज ग्रेटर देन y। ध्यान रखेंगे एक्सियल बॉन्ड्स लंबे होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा आपसे? वापस से मॉलिक्यूल्स दे रखी हैं, शेप दे रखी है, शेप ऑब्लिक ज्योमेट्री लिख दी बेटा उसने। चलो NH3 4+, चार के चार बॉन्ड पेयर, टेट्राहेड्रल। अच्छा BrF3 गिनो बेटा, BrF3। ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7। कितने बॉन्ड बना लिए? 3। कितने बच गए? 4। मतलब 2 लोन पेयर्स। बोलो, 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर। अभी बताया था बेटा क्या चीज? टी शेप, या फिर इसी को आपने बेंट टी बोला था। और ज्योमेट्री क्या बोलोगे? ज्योमेट्री कितना? 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चलो आइए इनसे मिल लिया जाए। ये रहा SF4 सीसो, A का 3, ये रहा देखो बेटा, A का 3, B का 4, C का 2, पिरामिड ही होगा, और ये रहा आपका बी आंसर। नेक्स्ट, ऑलरेडी एक्सप्लेन बेटा, ये हमारे फिजिक्स के सर हैं, राकेश सर, ही इज फ्रॉम IIT गुवाहाटी, ही इज गोना टीच यू द फिजिक्स पार्ट। चलिए लिस्ट 1, अगेन मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज। भाई I3- लीनियर होता है। I3- देखो बेटा ध्यान से, अगर सेंट्रल एटम, अगर सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन नहीं है और नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमेशा सेंट्रल एटम पर आएगा। हमेशा किस पर आएगा बेटा? वो सेंट्रल एटम पर। जैसा इसको मैं बेटा I2- भी लिख सकता हूं। देखो तो I से एक पकड़ लो सेंट्रल एटम, इस पर ले आओ माइनस, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होता है आयोडीन पर? 7। हेलोजन है, नेगेटिव आ गया तो 8 हो गए। कितने बॉन्ड बना रहे बेटा? 2, तो एक बॉन्ड बना दो, एक बॉन्ड बना दो। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 6। मतलब कितने लोन पेयर? 3। तो तीनों लोन पेयर कहां जाते हैं बेटा? इक्विटोरियल पोजीशन पर। जब आप लैब में देखोगे, मैंने क्या कहा बेटा? लैब में आपको लोन पेयर नहीं दिखते, तो आपको कैसी ज्योमेट्री दिखेगी बेटा? लीनियर, एंगल 180 डिग्री। तो लीनियर बेटा। अच्छा SO2Cl2 टेट्राहेड्रल, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं बेटा SO2Cl2 को, थायोनिल क्लोराइड। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक Cl, ये रहा बेटा, एक Cl ये रहा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, उस हिसाब से sp3 है। ध्यान में रखेंगे बेटा इस बात को। तो A का 3, D का 4, A3D4, और चेक कर लो A3 तो है, यहां भी है A3 पर, D4 बेटा यही है। अच्छा बाकी दो को भी चेक कर सकते हैं। NO2-, NO2- में इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं। NO2 में माइनस में यहाँ हो गए 7, ऑक्सीजन की बात है 8 इंटू 2 प्लस यहाँ एक माइनस भी है 1, तो 7 + 1 8 हो गया, और 8 2 जा 16, तो 24। ये बेटा इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इवन इलेक्ट्रॉन्स पर आप अगर कोई आ जाए तो उसको आप डायामैग्नेटिक कह के आते हैं। तो NO2- डायामैग्नेटिक होगा, तो आंसर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट, क्या बात है बेटा, आज बहुत ज्यादा ही शेप ज्योमेट्री आ रखी है। IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है बेटा। CLF5 5 बॉन्ड पेयर्स, एक लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। sp3D2, बोलो sp3D2 स्क्वायर पिरामिडल होता है बेटा ये। ICL और ICL3। अच्छा आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। C का 2, D का 3, C का 2 नहीं है, C का 2 है, C का 2 है, D का कितना बेटा? 3, D का 3 नहीं है, D का 3 नहीं है, D का 3 नहीं है, तो ये रहा बेटा आंसर, C का 2, D का 3। ऐसे भी कर सकते हो बेटा आप। NH3 and NF3 मॉलिक्यूल्स आर पिरामिडल। NH3 और NF3 पिरामिडल होते हैं, बिल्कुल। NH3 बेटा यहां पर ऐसा बनता है NH3, एक ये रहा लोन पेयर। NF3 में एक ये रहा लोन पेयर। दोनों ही पिरामिडल हैं बेटा, दोनों ही पोलर हैं। दोनों ही क्या है बेटा? पिरामिडल। और दोनों ही कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं बेटा ये। दोनों के दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं कह दूं ज्यादा पोलर कौन है,
मोर पोलर, तो ज्यादा पोलर बेटा NH3 को गिना जाता है NF3 से। और इसका लॉजिक सिंपल सही है, अगर बेटा मैं यहाँ पर वेक्टर्स की डायरेक्शन बनाऊं तो यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर n की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोन पेयर हमेशा अवे जाता है, तो ये सारे वेक्टर्स देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पर बेटा ऐसा, यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ और यहाँ पर ऊपर की तरफ, लोन पेयर से अवे, तो यहाँ तीनों नीचे जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट नहीं कर रहे ये। अगर एग्जैक्टली कैंसिल आउट करते तो मैं NF3 को भी नॉन पोलर बोलता, पर NF3 में बेटा सिंपल सी बात है, देखो लोन पेयर की वजह से लेट्स से वेक्टर कुछ म्यू1 है, क्या ये NF लोन पेयर है क्या? नहीं। तो लेट्स से ये म्यू2 है, ये भी म्यू2 ही होगा, फिर तो NF, ये भी म्यू2 NF, तो ये तीनों म्यू2 का रिजल्टेंट कहीं नीचे होगा और म्यू1 ऊपर भी होगा। अब आप कहोगे कि सर एक नीचे एक ऊपर है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या जो कैंसिल आउट करेंगे? नहीं। तो इस वजह से पोलर तो ये भी है, पोलर ये भी है, पर ये ज्यादा पोलर है। असर्शन है बेटा NH3 और NF3 में पिरामिडल स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर होते हैं। द रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3, बिल्कुल सत्य बात है ये। रीजन NH3 के अंदर जो ऑर्बिटल डाइपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ द NH बॉन्ड F इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी का है बेटा सबकी डायरेक्शन एक जैसी है, इसलिए आंसर डी जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। भाई साहब क्या ही दिन आ गए हैं, ये सवाल आ रहे हैं जब ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 5 सिग्मा है बेटा, एक पाई बॉन्ड है, क्या ही करें बेटा इसमें। चलो नेक्स्ट, शायद इसका तो क्वेश्चन मिसिंग है बेटा, नेक्स्ट करते हैं। The number of molecules oblique ion from the following in which the central atom is involved in the hybridization sp3। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा sp2 होता है, BCl3 माइनस चेक करो। सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन नहीं है तो नेगेटिव किस पर आएगा? बी पर आएगा, तो बी पर ले आओ नेगेटिव, एक सी लेजर, एक सी लेजर, एक सी लेजर, ठीक है। ClO2, ClO2 माइनस है, Cl एक ओ माइनस इधर क्योंकि इस बार ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्लोरीन के पास? 7। कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं बेटा? 3। कितने बच गए? 4, मतलब 2 लोन पेयर्स, तो ये sp3 है, बिल्कुल सही है। ClO3 ऑक्सीजन इस बार सराउंडिंग वापस से O माइनस, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, कितने बॉन्ड बना दिए? 5, और ये क्या बन गया? लोन पेयर, तो ये भी बेटा sp3 ही है। ये भी क्या है आपका? sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, इनसे मिल लिया जाए BCl3 माइनस। बेटा ये नेगेटिव किस पर होगा? बोरोन पर होगा, तो नेगेटिव बोरोन पर होने की वजह से 3 Cl, 1 2 3 और एक नेगेटिव, तो sp3 ये भी है, तो आंसर जाएगा कितना? 3। नेक्स्ट, मिस्टर सुधांशु बजाज, अवर डायरेक्टर सर, तो ही इज द सुपीरियर अमंग ऑल, ही इज द well known faculty from past 17 years he is into the field, and he will make sure that you land up in the good medical college or engineering college. So he is the one who guide us all, and luckily he is there for you all. So do come us and join the institute for the better results. Next beta, which one of the molecule have the maximum dipole? बहुत बढ़िया, डाइपोल 0 होता है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, म्यू 0 होता है। देखो अगर कभी sp दिख जाए हाइब्रिडाइजेशन, sp2 दिख जाए, sp3 दिख जाए, sp3d दिख जाए बेटा, sp3d2 दिख जाए, sp3d3 दिख जाए, और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 0 हो, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। सराउंडिंग एटम्स कैसे होने चाहिए बेटा? सेम, सराउंडिंग एटम्स होने चाहिए सेम। तो बेटा आप बोलते हो मॉलिक्यूल होता है आपका नॉन पोलर, मॉलिक्यूल क्या रहता है बेटा? नॉन पोलर, ठीक है। जैसे CH4 लोन पेयर कितना है? नहीं है, सराउंडिंग एटम सारे H हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो बेटा आप बोलोगे म्यू 0 है और ये मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? नॉन पोलर होगा। NF3 देखो ध्यान से, सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है बट इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो ये पोलर है। NH3 भी पोलर है, PF3 sp3d लोन पेयर नहीं है, म्यू 0 नॉन पोलर, तो ये दोनों ही पोलर है और इसमें NH3 ज्यादा पोलर होता है। अभी बताया बेटा आपको NH3 ज्यादा पोलर होता है।
A pi bond molecular orbital is lower electron density above and below. सही बात है बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Statement 2, the pi star anti-bonding has node between the, एक सेकंड, pi bond molecule has low electron density above and below. नहीं नहीं बेटा, above and below गलत हो गया ना ये. हाँ, सेकंड क्या कह रहा है आपसे, द pi star anti-bonding MO has the node between the nuclei. ये बात सही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है MOT का. Select the molecule compound from that shows the intramolecular H bonding. तो बेटा intramolecular H bonding आपको फेमस एग्जांपल कराया जाता है ओ नाइट्रोफिनॉल. ओ नाइट्रोफिनॉल के अंदर बेटा आप कहते हो कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है. यहां पर बेटा ये रही आपकी फिनॉल, ये रहा कुछ ऐसा, ये रहा कुछ ऐसा, ये रहा कुछ ऐसा. तो बेटा ध्यान समझेंगे, ये रहा आपका, इस पे क्या चाहेगा, डेल पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है. अच्छा, और ये उसके साथ करेगा जिसके पास लोन पेयर है, तो इसके पास नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है नहीं, तो ये इसके साथ क्या करता है बेटा, एच बॉन्ड करता है. तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन भी होती है बेटा, 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन भी होती है. ठीक है, तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर है. मीनवाइल इसका जो जुड़वा भाई होता है पी नाइट्रो में, फिनॉल में, तो वहां बेटा इंट्रा वाली नहीं होती, ये बात हम जानते हैं, वहां इंट्रा नहीं होती, जिसकी वजह से बेटा इसका क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बता. बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, जब इंटरमोलिकुलर होती है, तो वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम. तो ये वोलेटाइल भी क्या होता है बेटा, ज्यादा. बॉइलिंग पॉइंट कम है, वोलेटाइल क्या है, ज्यादा. विस्कोसिटी इसकी बेटा कम होती है. विस्कोसिटी क्या है बेटा, बेसिक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल. तो लेयर्स ऑफ द मॉलिक्यूल के बीच में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को विस्कोसिटी बोलते हैं बेटा. लेयर्स मतलब दो लेयर्स के बीच में ना, तो वो तो इंटर हुई, ये तो इंट्रा है, तो इंट्रा है तो इंटर गायब होगी. बात समझ में आ रही है. तो ये आपका एग्जांपल है. नेक्स्ट, इसको बेटा लास्ट में करते हैं. मिस्टर अभिषेक महाजन सर, हील, जो बेटा ये सर हैं, ये एक्सपर्टीज है इनकी. द सोशल स्टडीज रेसिस्टी वाला पार्ट है फॉर द 9th and 10th. इज अ ब्रिलियंट टीचर फॉर द यंग वंस, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो सपना देखते हैं 11th 12th में अच्छा करने का, और उनका पहला गोल होता है 9th 10th अच्छा करना. तो ही इज द वन हु गाइड यू द सोशल स्टडीज वाला पार्ट. तो डू कमस. नेक्स्ट जो कह रहा है बेटा, अरेंज द बॉन्ड इन द इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर. अगर आयनिक करेक्टर में इंक्रीज करना है तो बेटा ध्यान रखेंगे परसेंट आयनिक करेक्टर जहां ज्यादा, तो बेटा वहां आपको डेल्टा EN देखना है. मतलब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है. जैसे अगर मैं कहूं बेटा N2, अब N2 में दोनों एटम्स कैसे हैं, सेम, तो यहाँ डेल्टा EN कितना है बेटा, 0 है. तो आप कहोगे इसके अंदर आयनिक करेक्टर जो होगा वो सबसे कम होगा. तो यहाँ पर कोवेलेंट करेक्टर पीक करेगा, बहुत ही शानदार कोवेलेंट होगा. तो आप चेक कर सकते हैं N2 सबसे कम है, N2 सबसे कम है. और LiF में अंदर बेटा लिथियम को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 1 होती है, फ्लोरीन की बेटा 4 होती है. तो डेल्टा काई कितना आया, 3 आया. तो यहाँ LiF है, यहाँ भी LiF है, N2 N2 LiF. तो बेटा इनको चेक करना पड़ेगा, K2O K2O, ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, बच गए ये दोनों भाई साहब. अच्छा, SO2 और CF3 के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ ज्यादा है, डिफरेंस कहाँ ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली CF3 के अंदर ज्यादा है. Cl कितना होता है बेटा, 3 पर होता है, और वो 4 पर होते हैं, 1 का डिफरेंस है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 के आसपास आप बोलते हो, तो वहां ऑक्सीजन के साथ कम है, 0.7 का डिफरेंस है, या 1 का डिफरेंस है, तो इसलिए ज्यादा आंसर ये आएगा. लीस्ट आयनिक, इसमें तो बेटा क्या ही बताऊंगा, AgCl होता है बेटा लीस्ट आयनिक. ठीक है, AgCl के अंदर कोवेलेंट करेक्टर आ जाता है अच्छा खासा, क्योंकि बेटा क्या करता है, कोवेलेंट करेक्टर क्यों आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है बेटा. ठीक है, और आपने ये पढ़ा भी है उसमें, विंकलसीन रिएक्शन में भी आपने सुना होगा, NaI यूज करते हो, ड्राइसीटोन. ठीक है, नेक्स्ट, the linear combination of the atomic orbital to form molecular orbital takes place when. तो पहली स्टेटमेंट है द सेम एनर्जी, सही बात है, शादी बराबरी वालों में होती है, सेम एनर्जी होनी चाहिए. मिनिमम ओवरलैपिंग नहीं बेटा, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए. ओवरलैपिंग क्या होती है, मैक्सिमम, तो क्या होता है, बॉन्ड शानदार बनता है. थर्ड क्या कह रहा है, द सेम सिमेट्री अबाउट द, बिल्कुल सही बात है. डिफरेंट सिमेट्री क्यों बेटा, ओरिएंटेशन तो सही रखो, तो A और C स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. Since fluorine is more electronegative than nitrogen, the dipole of NH3, बेटा ये शायद पढ़ चुके हैं, ये वाला शायद क्वेश्चन हो चुका है. आयन मॉलिक्यूल है पिरामिडल. देखो बेटा पिरामिडल में क्या होता है, पिरामिडल में क्या होता है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ.
देखिए जनाब, sp3d2 हाइब्रिडेशन हो और 5 बॉन्ड पेयर दिख जाए और एक लोन पेयर दिख जाए, तो उसको आप बोलते हो स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हो बाबू? स्क्वायर पिरामिडल बोलते हो। तो मिल लेते हैं BrF5 से। जैसे कि इसकी अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखूं ब्रोमीन के, तो शायद 7 होते हैं। तो 7 प्लस मोनोवेलेंट 5 है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं, डिवाइड बाई 2, तो 12/2 6। और 6 पर देखो, आपको स्टार्टिंग में बेटा क्या बताया था, 6 आते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है बेटा हमारी, 6 कहाँ है बेटा, ये रही, एक सेकेंड, ये देखो ये रही 6 पर sp3d2। ध्यान में आ गई बेटा बात, sp3d2। ठीक है जी, हम थे यहाँ पे। तो sp3d2 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 5, लोन पे कितने हैं 1, ऐड कर लो तभी तो 6 आ रहा है बेटा, 6 पे ही sp3d2 होती है। क्या बनता है Br, एक फ्लोरीन इधर, 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 और एक यहाँ पर आ जाता है लोन पेयर। यहाँ से पिरामिड बनता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर मनीष कौशिक, he is the king of biology, he takes the biology part, and in the past he has produced 360 out of 360 2 to 3 times, which is a very good thing, and which is a, I think, very exceptional as well. So all the faculties here are very talented and do come and experience the phenomenal teaching by Mr. Manish Kaushik. Aluminium chloride in acidified aqueous solution forms an ion having geometry. बहुत है बढ़िया, ये तो बड़ा ही लल्लू सवाल है। ऑक्टाहेड्रल, चलो भाई। BrF5 भाई पिरामिडल होता है, ये बेंट होता है। Cl(F3) क्या होता है, T होती है। CF4 सीसो होती है। चलो भाई, क्या कह रहा है आपसे? assertion there is considerable increase in covalent radii from nitrogen to phosphorus, from however from arsenic to Bi only small increase in covalent radius observed। बिल्कुल सही बात है, ये P ब्लॉक में भी आती है। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियस इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये भी बिल्कुल, एक सेकंड, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियस इन पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन द लाइट ऑफ द चूज। बेटा ये देखो सही बात है, पर इसकी जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन ये थोड़ी है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने सुना होगा। द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज द रेजोनेंस एनर्जी। देखो बेटा, जो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये ऑर्गेनिक में भी आता है बेटा, जीओसी में, वो स्टेबल होता है। एंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में जो सबसे स्टेबल होता है उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। और आप ये भी बोल सकते हो, जब एक मोल कोई कंपाउंड जिसके अंदर रेजोनेंस पाई जाती है, उसका एक मोल लिया जाता है, तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है ड्यूरिंग द रेजोनेंस, तो उसको भी आप रेजोनेंस एनर्जी बोलते हो, ठीक है। एंड लास्ट, मिस्टर गौरव चौधरी, ही इज द लाइक करता धरता फॉर द मैथमेटिक्स वाला पार्ट, है ना। वन ऑफ द ब्रिलियंट टीचर वी हैव इज मिस्टर गौरव चौधरी, एंड exceptionally very well, phenomenal teacher, generally solves black book in the classroom as well, so he takes the mathematics part बहुत अच्छे से। So all the teachers here are, if I say कि they are good in their job, I'm not just saying good, they are doing very well in their job. They don't consider teaching as the job first of all, and the primary target of टीचर्स एट स्कॉलर अकेडमी, वो बच्चों को समर्पित बहुत ज़्यादा होते हैं, समर्पित हैं, एंड बच्चों के लिए भलाई के लिए ही हम सारे, उनके सिलेक्शन के लिए ही हैं। तो एवरीवन इज गुड हेयर इंक्लूडिंग मी। चलिए, चूज द पोलर मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया। नॉन पोलर, अभी कहा था सराउंडिंग एटम्स, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं, सेम। सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं, सेम, तो म्यू कितना होगा, 0। नॉन पोलर CO2, भाई देखो सिंपल सी बात है, CO2 ऐसे बनता है, ये इधर चला वेक्टर, ये चला इधर, कैंसिल आउट करते हैं। ये भी भाई साहब, ये तो भाई साहब हमारे क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा पोलर होते हैं, CH3F, CH3 Cl, CH3 Br और CH3I में बेटा ये टॉपर होते हैं हमारे,
द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार ऑफ O2 बेटा अगेन मेरे लायक है नहीं ये सवाल। अच्छा अब थोड़ा सा इंटीजर वाला टाइप आ चुका है, इंटीजर वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। कहाँ हैं हम? हाँ जी, द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट। N2 में नहीं होता, इसमें नहीं होता। अच्छा ओके, इनमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें है 1 2 3 4, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर 4 है। नेक्स्ट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या कह रहा है आपसे? बॉन्ड ऑर्डर 2। तो बेटा देखो ध्यान, सिंपल सी बात है, C2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 12, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 आता है। O2 में बॉन्ड ऑर्डर वापस से 2 आता है। B2 में नहीं, Li2 में नहीं, Ne2 में नहीं, N2 में 3 होता है नहीं, तो आंसर 2 ही है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। तो बेटा सिंपल सी बात है, हाइपो एंड हाइपर दोनों काउंट करने हैं आपको, दोनों ही एक्सेप्शंस होते हैं। CO2 नहीं, NO2 नहीं, H2SO4 हाइपर वैलेंट है, BF3 हाइपो है, गिन सकते हो, CH4 नहीं, SiF4 नहीं, ClO2 यस, PCl5 यस, BeF2 यस हाइपो है, C2H6 नहीं, CHCl3 नहीं, CBr नहीं, तो एक। अच्छा वेट, ये नहीं। NO2 कैसे बनता है बेटा? कुछ ऐसा बनता है NO2, है ना, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशी होती है। तो कितना? 1 2 3 4 5 6, आंसर 6 है। चलिए जी नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन NiS plus HNO3 plus HCl gives A plus NO plus S plus H2O A plus NH4OH। ओके ओके ओके, गिव्स 4। द नंबर ऑफ प्रोटॉन डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पहले बात तो आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, है ना, तो इसको देखते हैं लास्ट में। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशी फ्रॉम द फॉलोइंग विद द सेंट्रल एटम यूटिलाइजिंग द sp2 ऑर्बिटल फॉर द बॉन्डिंग। देखो बेटा sp3 है ये आपका sp2 है, ये आपका SiO2 बेहद अच्छा है एग्जाम्पल। SiO2 में बेटा sp3 बोलते हो आप, चारों सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, बेहद जरूरी है आपके लिए, ध्यान रखना। SiO3 SiO2 दिख जाए या इसका पॉलीमर दिख जाए तो यहाँ sp3 बोलेंगे आप। BeCl2 नाजी, नाजी क्या बोला है? अच्छा sp2 है ना, तो BeCl2 sp होता है, C2H2 नाजी sp है, sp2 है, sp2 है, HCHO sp2 होता है, C6H6 बिल्कुल sp2 होता है, BF3 sp2 होता है, C4H6 तो गिन लो ना, एक, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, एक हो गया। अच्छा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, C4C2H4Cl2 ना जी, ये भी नहीं होता, ये होता है आपका ऐसा कुछ, यहाँ एक H होता है, यहाँ एक H होता है, यहाँ एक Cl होता है, यहाँ एक Cl होता है, तो C कितने हैं? 2, H कितने हैं बेटा? 4, और Cl2 तो sp3 हो गया ना बेटा, ये तो आंसर 6 है। ठीक है, the number of molecules from the following which can exhibit hydrogen bonding। ओके ओके ओके, बिल्कुल भाई साहब हमारे कर सकते हैं बॉन्डिंग, ये भी कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये देखो बिल्कुल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको कंडीशन क्या दिखनी चाहिए, पहले आप वो देख लेना। आपको सबसे पहले एक ऐसा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो। जैसे कि ये जो A है, मान लेते हैं ये H कौन सा हो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए या कोई ग्रुप होना चाहिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो H के ऊपर क्या चार्ज क्रिएट करेगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव किसी एक, मान लेते हैं एक B होना चाहिए, और ये B कौन है? ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन में से कोई होना चाहिए, और इसके पास मोस्ट इंपोर्टेंट लोन पेयर होनी चाहिए। तो इनके बीच में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है, और उसी को ही आप H बॉन्ड देते हो नाम। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ CH3OH, तो अगर बेटा मैं प्योर सैंपल ले लेता हूँ CH3OH का, मिथेनॉल का अगर बेटा मैं प्योर सैंपल ले लेता हूँ, लेट्स से CH3, ये रहा O, ये रहा H, और एक और बेटा मैं ले लेता हूँ CH3OH, देखो ये रहा CH3 आपका OH, ठीक है। तो ये वाला जो H है, चेक करो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि मैंने बेटा यहाँ नीचे लिखा, जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो देखो ध्यान से, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब आपको कोई ऐसा बंदा ढूंढना है जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। बेटा ये वाला नहीं, ये तो आपने ए गिन लिया ना, अब कोई बी ढूंढो, जैसे कि ये रहा, तो इसके पास तो लोन पेयर है ना। तो यहाँ पर प्योर सैंपल मतलब अपने ही मॉलिक्यूल, जैसे CH3OH के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए,
सिमिलरली बेटा अगर मैं H2O समझाऊं तो देखो O, ये रहा एक H, ये रहा एक H, ये रहा बेटा एक और H2O का मॉलिक्यूल, लो बेटा एक और H2O का मॉलिक्यूल। तो अगर बेटा मैं इसको देखो ध्यान से, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव करूं तो ये जो डेल पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, H बॉन्ड कर सकता है। जैसे अगर इसके ऊपर डेल पॉजिटिव है तो इसके साथ क्या कर सकता है बेटा, H बॉन्ड कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे कह रहा हूं मैं आपसे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद द जीरो डाइपोल, भाई डाइपोल है, डाइपोल नहीं है, डाइपोल है, डाइपोल नहीं है, डाइपोल है, डाइपोल नहीं है, डाइपोल नहीं है, डाइपोल है, डाइपोल नहीं है, डाइपोल है, डाइपोल नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 क्यों आ रखा है आप, 1 2 3 4 5, गलती हो रही है क्या बेटा कहीं, 1 2, अच्छा यहाँ है 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, फिर कैसे 6 दे दिया बेटा इसने, जीरो डाइपोल। अच्छा जीरो बोला है ना उसने, अच्छा हाँ ये तो डाइपोल वाले हैं, ये तो बेटा सारे डाइपोल वाले हैं ना, ये तो पोलर हो गए, तो नॉन पोलर बोला है ना उसने, तो बेटा उसने तो नॉन पोलर बोला है आपको, नॉन पोलर मतलब क्या, म्यू जीरो होना चाहिए। तो आइए गिनते हैं, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा, सही है, और ये रहा पांचवा आपका SiF4, और ये रहा आपका छठा, तो आंसर 6 बिल्कुल सही है। इन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लल्लू सवाल है तो बेटा बिल्कुल ही, तुम तो कुछ भी कराई जा रही हो मुझसे, है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, क्या बात है 8, मैं बताऊं किसको, चलो भाई नेक्स्ट। द नंबर ऑफ स्पीशी फ्रॉम द फॉलोइंग नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब पोलर, पोलर पोलर पोलर, भाई साहब हमारे पोलर नॉन पोलर होते हैं, भाई साहब नॉन पोलर होते हैं, ये पोलर होते हैं। XeF4 क्या होता है, ये भी आपका नॉन पोलर होता है ना, Xe, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर बेटा, एक लोन पर ऐसे आता है, एक लोन पर ऐसे आता है, कैंसिल आउट मारते हैं एक दूसरे को, और ये सारे 90 डिग्री पर होते हैं तो ये भी कैंसिल आउट मारते हैं, ये भी भाई साहब नॉन पोलर होता है, ये पोलर होता है, भैया जी पोलर हैं, भैया जी भी पोलर हैं, भैया जी भी पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये भी भैया जी पोलर है। तो भैया एक पोलर, दूसरा पोलर, तीसरा पोलर, चौथा पोलर, पांचवा पोलर, आंसर 5 है। चलिए जी, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ना जी, हाँ जी, हाँ जी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप, ओके, यस, नो, यस, PtCl4-2, अच्छा BF3, नो, यस, है ना, फेरोसीन, याद है अगर आपको कोऑर्डिनेशन में आता है। द लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट नंबर ऑन एन एटम इन कंपाउंड A2B इज -2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। देखो बेटा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, वो होती है ग्रुप नंबर -8, ठीक है, अगर मिनिमम ऑक्सीजन -2 है तो ग्रुप नंबर -8, -8 को इधर भेज दो तो -2 + 8 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो ये आ जाता है 6, ग्रुप नंबर कौन सा आ गया 6। अब ये जो 6 है ना बाबू, ये जो 6, ये 6A है एक्चुअली, मतलब 16 की बात हो रही है ना, जैसे अगर मैं ग्रुप 13 की बात करूं तो ग्रुप 13 में आप 3A बोलना, ना कि जैसे 3 का ये वाला 3 है ना, अगर मैं 15 कह दूं ग्रुप नंबर तो इसका 5A भी बोल सकते हो, ठीक है। ये डन, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर, और एक क्वेश्चन छूट गया है, द नंबर ऑफ स्पीशी फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच द सेंट्रल एटम यूजेस sp3, अरे यार क्या है sp3, ओके, sp2, sp3 अभी बताया है, sp, sp, sp3, sp3, 1 2, ना 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 ना, 3 4, ये क्या कर रखा है, गलत है बेटा, आंसर 4 करके आना, ठीक है जी। तो विद दिस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जितने भी, एक्सपेक्टेड कह रहा हूँ बेटा, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है 2024 के केमिकल बॉन्डिंग से वो हम खत्म करते हैं। हाँ एक दो क्वेश्चन और हैं जो पैटर्न सिमिलर ही है बार बार, तो उसमें कुछ आप नई चीजें सीखोगे, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपसे बेटा एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा
एक नई पी वाई क्यू सीरीज में। चलिए जी, ध्यान रखिए।